की गोद में बैठ लेते हैं, उन्हें फिर किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं है। मैया, काहे मैया तुम शोर कर रही हो? शांति से जाओ मेरी माँ, शांति से बैठ जाओ। जिनको सुनना है, आपको नहीं सुनना तो जाओ ना मेरी माँ, पर शांति से, शोर ना करो, शांति भंग ना करो। मेरी प्रार्थना है शांति से। ध्रुव जी ने मां से कहा, मां मैं तो अभागिन का बेटा हूं आपका। मां ने कहा, बेटा तू जा तपस्या कर। तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ना, भगवान की गोद से बड़ी गोद किसी की नहीं। अब 5 साल का बालक है ध्रुव जी, 5 साल के बच्चे। मां कह रही है तपस्या करो। ध्रुव जी बोले, मां भगवान कहां रहते हैं, कैसे मिलते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। मां ने कहा कि बेटा भगवान से पहले कोई गुरु की प्राप्ति होगी। ध्रुव जी बोले, मेरे पास तो गुरु भी नहीं है। कहा मां ने, बेटा जो भगवान की प्राप्ति का संकल्प कर लेते हैं उन्हें सच्चे गुरु मिल ही जाते हैं। तुम जाओ भगवान की खोज में जाओ, तुम गुरु के पास नहीं, गुरु स्वयं तुम्हारे पास पहुंचेंगे, जाओ। ध्रुव जी चले तो नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। कहा कि बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि तपस्या करने जा रहा हूं। किसकी तपस्या? भगवान की तपस्या। कहां मिलेंगे भगवान, मुझे कोई रास्ता बताइए। तब नारद जी ने कहा कि देखो बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र अभी तपस्या करने की नहीं है। जाओ अपनी मां का दूध पियो और घर में प्रेम से रहो। ध्रुव जी बोले, नहीं, जब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी मैं अब संसार की तरफ नहीं देखूंगा। नारद जी समझ गए कि देखो, नारद जी ने पहले ध्रुव जी की परीक्षा ली कि भगवान को पाने की उत्सुकता पूरी है, भक्त कच्चा है कि पका हुआ। आजकल भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि भक्त कच्चे रह जाते हैं। गुरु जी ने मंत्र दिया, उस मंत्र में निष्ठा नहीं है तो कैसे सिद्धि होगी? ध्रुव जी ने, नारद जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करना बेटा, जाओ। नियम बताया, पूजा की विधि बताई, स्थान बताया कि जाओ यमुना के किनारे मधुवन में तपस्या करना। यमुना के किनारे ध्रुव जी आए, तपस्या स्टार्ट। दिन भर बीत गया, वो जाप ही करते रहे। दूसरा दिन बीत गया, जाप चल रहा है, ओम नमो भगवते वास, केवल ध्यान भगवान का। नारद जी ने ध्यान की विधि बता दी, इस विधि से ध्यान करना है। 3 दिन बीत गए, उठे ही नहीं। 3 दिन बीत जाने के बाद उन्हें लगा कुछ भूख लगी है, तो जंगल में कोई बेर सूखी पड़ी थी। बेर और कैथ का फल खा लिया, खाया, थोड़ा विश्राम किया, पानी पिया, फिर तपस्या। और अगली बार जब तपस्या में बैठे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का चिंतन। पूरा दिन बीत गया, रात बीत गई, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, 6 दिन बीत गए। 1 माह तक तो वो 3-3 दिन में जागते रहे। दूसरा माह स्टार्ट हुआ तो 6-6 दिन की समाधि। 6 दिन बाद जागे, थोड़ा सा कुछ पत्ता वत्ता खा लें, कभी पानी पी लें, फिर तपस्या स्टार्ट। साधक को क्या चाहिए? साधक केवल अपने लक्ष्य की ओर हो। हम लोगों का लक्ष्य कई बार भटक जाता है। मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, लक्ष्य भटक गया, कुछ और दर्शन होने लगा, दोष दर्शन होने लगा। अरे देखो ये कैसा है, अरे देखो इसमें कैसी बातें हैं। आए थे प्रभु का दर्शन करने और जगत का दोष देखने लग गए। तुम में देखो कितनी बुराई है, देखो देखो कितना बुरा व्यक्ति है। दोष दर्शन है ना। कोई स्त्री का दर्शन, कोई पुरुष का दर्शन। आए थे भगवान के दर्शन के लिए, रास्ते में और कितने दर्शन हो गए और कितनी जगह मन आसक्त हो गया, लग गया। इसलिए मनुष्य में भटकाव है। ध्रुव जी ने क्या किया? भगवान का नाम जप शुरू किया, पूरी शरीर की शक्ति नाम जप में लगाई। केवल नाम, ओम नमो भगवते श्री। जो भी गुरु जी ने मंत्र दिया, जो भी मंत्र आपके गुरु जी ने दिया है,
उस मंत्र को बड़ी श्रद्धा से जपो। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण निरंतर जाप करते रहिए, अखंड जाप करते रहिए। जाप करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपके मुंह से भगवान का नाम निकलने लग जाएगा। जैसे लड़कों को नहीं आदत लग जाती है गाली देने की, बात बात में गाली, वो मुंह पे सेट हो गई ना गाली, ऐसे ही भगवान का नाम सेट हो जाए कि बात बात में पानी मांग, भैया नारायण पानी, नारायण जरा, मतलब कोई को बुलाओ तो नाम, हमारे संत लोग क्या कहते हैं, राम जी पानी दीजिए एक गिलास, राम जी एक थोड़ा सा कुछ खाने को दीजिए। मतलब वो बोलेंगे तो भी नाम भगवान का निकलेगा। नारायण पानी एक गिलास लाइए। जैसे आप बोलते ना कहां हो तो बोलते हैं नारायण, तो जिसको बुला रहे हैं वो सुन लेता है नारायण से। तो संतों का ऐसे ही है। कहां जा रहे हो? राम जी आज अयोध्या जी जा रहे हैं, अपने राम आज अयोध्या जा रहे हैं। कहां से आ रहे हो? अपने राम आज फलानी जगह से आ रहे हैं। मतलब बातचीत में भी भगवान का नाम है। अपने आज क्या खाओगे? तो आज अपने राम को ये खाने का मन है। आज कहां जाओगे? अपने राम को आज सरयू नहाने का मन है। तो बातों में भी जैसे आप लोग कहते हैं हाय, हाय की जरूरत नहीं, जय श्रीमन्नारायण। गुड मॉर्निंग नहीं, जय श्रीमन्नारायण। गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्रीमन्नारायण। सामान्य बातों में जैसे फोन आया, हेलो हेलो नहीं, जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे, यहां से बात स्टार्ट हो। हमें अपने को बदलना होगा। अपने रोजमर्रा के कामों में भगवान के नाम को रखना होगा। हम लोग भगवान को भूलते चले जा रहे हैं। हर बात में भगवान का स्मरण हो। जब रात को आप सोते हैं तो एक बार हिसाब कर लेना चाहिए दिन भर का। आज आपने क्या कमाया और क्या गवाया? मैं ये बताओ, आज कल का दिन में आपने क्या कमाया और क्या गवाया? कल क्या कमाया और क्या गवाया? कुछ नहीं गवाया। क्या गवाया मैया कल आपने? कल क्या गवाया आपने? कल क्या गवाया आपने? चश्मा वाली मैया, कल आपने क्या गवाया? उत्तर दीजिए। क्या कमाया और क्या गवाया? तो सुनो, कल आप लोगों ने अपने जीवन के 24 घंटे गवा दिए। दिन रात कल आपके कितने घंटे गवा दिए आपने? उन 24 घंटों में आपने क्या पाया? क्या पाए? क्या पाए? क्या पाए? कितना धन कमाया? मीरा जी कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने कौन सा धन पाया? भगवान के नाम का धन। कितना धन कमाया और कितना समय गवाया? आपने गवाया ज्यादा कि कमाया ज्यादा? क्या किया? गवाया ज्यादा है। सांसें सबसे अनमोल हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ध्रुव जी क्या कर रहे हैं? हर श्वास में नाम जप कर रहे हैं। और 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, और जब 5वां महीना बीता ना, तो ध्रुव जी पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर और हाथ जोड़कर केवल भगवान का ध्यान और तपस्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पांव के अंगूठे के बल पे खड़े हैं और भगवान का चिंतन, तपस्या। देखिए, खाने पीने में चित्त नहीं है, केवल मन को एकाग्र भगवान में लगा दिया। सुई यदि हिल रही है तो क्या हिलती हुई सुई में धागा जाएगा? धागा को डालने के लिए सुई के छेद में क्या करना पड़ेगा? सुई को पहले स्थिर करना पड़ेगा। यदि सुई स्थिर है तो धागा जाएगा, और स्थिर नहीं है, इसलिए सुई स्थिर है तो धागा जाएगा। मन स्थिर है तो मन मंदिर में भगवान जाएंगे, मन स्थिर नहीं है तो मन मंदिर में भगवान। इसलिए भगवान आपके मन में प्रवेश करें, चित्त में प्रवेश करें, इसके लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक है, शांत होना आवश्यक है।
किसका शांत होना? मन का। किसका शांत होना? मन। जब मन में भटकाव होगा, मन में चंचलता होगी, तो याद रखिएगा, तालाब का पानी और नदी का पानी, तालाब के पानी में और नदी के पानी में अंतर क्या है जानते हैं? क्या अंतर है? तालाब के पानी में आपका चित्र दिखता है, यदि शांत है जल तो आप झांकिए, आपका प्रतिबिंब नजर आएगा। जबकि नदी के पानी में आज तक किसी का प्रतिबिंब नजर नहीं आया, क्योंकि वो पानी चंचल है और तालाब का पानी शांत है। जब स्थिर पानी, शांत पानी होगा तो उसमें प्रतिबिंब प्रकट होगा। ऐसे ही जब मन शांत होगा तो शांत मन में ही परमात्मा प्रकट होंगे, चंचल मन में संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने को कंट्रोल, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, धीरे धीरे मन को कंट्रोल कीजिए। और मन को कहां लगाएंगे? भगवान की कथा में, कीर्तन में, नाम में। बिल्कुल एकाग्र चित्त, बहुत ज्यादा अशांति नहीं। ध्रुव जी ने मन को भगवान में स्थापित कर दिया और 5 माह की तपस्या पूरी हुई। 6ठा माह लगते ही प्राणवायु रोक ली, श्वास लेना बंद कर दिया। और जब श्वास की गति रुकी तो देवताओं की सिंहासन हिल गई। इंद्र आए, प्रभु ये हमारी सांस नहीं आ रही है और भूकंप चल रहा है स्वर्ग में। भगवान बोले कि सांस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि भक्त ने अपनी सांस रोक रखी है। तो इंद्र बोले कि प्रभु जाओ दर्शन दो उस भक्त को। भगवान बोले नहीं, ध्रुव जैसे छोटे से भक्त को मैं दर्शन नहीं दूंगा, ऐसे तपस्वी भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूं। भगवान के भी ऐसे भक्त भगवान को रोज नसीब थोड़ी होते हैं। भगवान के भाग्य में भी ध्रुव जैसे भक्त रोज नहीं है। भगवान के भाग्य में भी ध्रुव जैसे भक्त रोज, किसी किसी युग में ऐसे भक्त भगवान को मिलते हैं। भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा लेकर चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीमन नारायण ने श्री हरि का अवतार ले लिया। कौन सा अवतार? श्री हरि। हरि जो हम सबके दुख को हर लें, उनका नाम हरि। जो हम सबके दुख को, सबके दुख को हर लें, उनका नाम हरि। अब श्री ध्रुव जी महाराज आंखें बंद किए हैं और भगवान श्री हरि सामने खड़े हैं, पर ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनके चित्त में प्रकट हैं भीतर। तो ध्रुव जी को आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो भीतर प्रकट हैं। और जब भीतर प्रकट हैं तो आंखें खोलने की जरूरत क्या? पर भगवान को लगा कि मैं खड़ा हूं, मेरा भक्त तो आंखें खोल ही नहीं रहा। तो भगवान ने क्या किया? ध्रुव जी की आंखें खोलने के लिए जो भगवान भीतर थे ध्रुव जी के प्रकट चित्त में, वो अंतर्धान हो गए। और जैसे ही अंतर्धान हुए तो ध्रुव जी छटपटाए कि वो छवि कहां गई। और जैसे ही आंख खोली तो वही चतुर्भुज भगवान श्री हरि सामने खड़े थे। ध्रुव जी दौड़कर चरणों में गिर पड़े, कहा प्रभु आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, दर्शन देकर। मैं इस योग्य नहीं था, आपने मुझे कृतार्थ किया है दर्शन देकर। भगवान ने कहा ध्रुव तुमने छोटी सी उम्र में मेरी इतनी भक्ति की, इतना त्याग किया, इतनी घोर तपस्या की, मैं प्रसन्न हूं पुत्र, कुछ मांग लो। क्या चाहते हो? भगवान ने कहा कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा नहीं, माँ ने ये तो कहा था कि तपस्या करना, मांगना है ऐसा माँ ने नहीं कहा। मैं मांगू क्या? कुछ नहीं, आप मिल गए और क्या चाहिए? भगवान की स्तुति करना चाहते हैं ध्रुव जी, पर ध्रुव जी पढ़े लिखे तो है नहीं, बालक ही अभी 5 साल के, विद्यालय गए नहीं, तपस्या करने चले गए, पर स्तुति करना चाहते हैं। अब ध्रुव जी ने जब भगवान समझ गए कि ये कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे, तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श भगवान ने ध्रुव जी के गालों में कराया, गालों को छू दिया शंख से। तो ध्रुव जी को सारी विद्याओं का ज्ञान हो गया। भगवान जब कृपा करते हैं तो मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता।
और जब कृपा ना होए तो ज्ञानी भी, गीता में भगवान ने कहा, गीता के महात्म्य में, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। मूकं करोति वाचालं, भगवान क्या कह रहे हैं? मूकं करोति, भगवान जब कृपा करते हैं तो मूकम, गूंगा भी बोलने लग जाता है, पंगुम, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम, भगवान की कृपा हो तो परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मेरी माँ, अब एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ आपसे पूछूंगा, बताइए बताइए, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? मैया बताएंगी चश्मा वाली, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? मैया बताओ, पीली मैया बताओ, आप ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन, आप बताओ, आप बताओ मेरी माँ, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? नहीं बताएंगे आप बताओ, ज्ञानी कौन मूर्ख कौन? मैया बताओ, ज्ञानी कौन मूर्ख कौन? सुनो, कोई ज्ञानी नहीं और कोई मूर्ख नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में ऐसा लिखा है, ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी नहीं होता और कोई मूर्ख नहीं होता। तो फिर बोले, हाँ, बोले भगवान जिसे जब जैसा बना दें उस समय वो वैसा बन जाता है। ज्ञानी बना दें तो ज्ञानी और मूर्ख बना दें तो, रावण जैसे ज्ञानी मूर्ख बन गए, रावण जैसे ज्ञानी, आप क्या कहेंगे, रावण को मूर्ख के ज्ञानी? उत्तर दो, रावण ज्ञानी है कि मूर्ख है? हैं? रावण इतना ज्ञानी है कि रावण ने ही शिव तांडव पढ़ते हो ना, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन्नी ना डमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवः शिवम। ये कौन लिखा है? ये रावण की रचना है। रावण बड़ा ज्ञानी है। रावण, आज भी रावण संहिता नाम की पुस्तक मिलती है पुस्तकों की दुकान में, उसका नाम ही है रावण संहिता। क्या नाम है पुस्तक का? वो रावण की लिखी है, आज भी बिकती है बाजार में, ज्योतिष की बहुत बड़ी पुस्तक है। रावण बहुत बड़ा ज्योतिषज्ञ था, उसकी पुस्तकें आज भी बाजार में मिलती हैं, उसकी लिखी, रावण संहिता ही नाम है उसका। तो रावण बड़ा ज्ञानी है, सामान्य की छोड़ दीजिए आप, लेकिन रावण जितना ज्ञानी कोई नहीं और रावण जितना मूर्ख भी कोई नहीं। सही है गलत है? रावण जितना ज्ञानी कौन और रावण जितना मूर्ख कौन? मूर्ख देखिए कि अपनी एक नक्कटी बहन के कहने से उसने जगत जननी जगदम्बा को चुराने का विचार कर लिया। अरे रावण, तुम तो ज्ञानी थे, अपनी उस बहन के बारे में जरा सोचते तो कि वो बहन की नाक कैसे कट गई, पड़ताल तो करते। उसकी बातों पे तो आ गए, भड़काया उसने। तुम ज्ञानी थे तो पड़ताल करते कि वो उसकी हरकत क्या थी। उसके कहने से, किसी के कहने से भला, है ना? देखो, एक तरफ राम है कि किसी के कहने से राम ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया, समझिएगा, किसी के कहने से राम ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया। और एक तरफ रावण है कि किसी के कहने से दूसरे की पत्नी को चुरा के ले आया। अब मुझे आप बताइए कि रावण भी राजा है और राम भी राजा है ना? दोनों क्या है? राजा। राम भी राजा और रावण भी राजा। रावण किसी के कहने से किसी की पत्नी को चुरा लाता है और राम जी किसी के कहने से अपनी पत्नी को वनवास भेज देते हैं।
अब बताओ, अब इन दोनों में एक चीज कॉमन है, किसी के कहने से। इन दोनों में एक शब्द कॉमन क्या है? किसी के कहने से। ये बात कॉमन है, ये दोनों जगह लागू हो रही है। किसी के कहने से किसी की पत्नी को चुरा लाना और किसी के कहने से अपनी पत्नी को घर से निकाल देना। आप बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन है? कौन? क्या किसी के कहने से पत्नी को निकाल देना? यही सवाल आपसे किया जाता है कि किसी के कहने से राम ने पत्नी को क्यों निकाल दिया, ये सवाल है। तो क्या केवल इतने प्रश्न का उत्तर आपके पास है? उत्तर, आप किसी के कहने से राम ने पत्नी को क्यों निकाल दिया, बस इस लाइन का उत्तर यह है कि किसी के कहने से राम ने पत्नी को नहीं निकाला। जरा सुनिएगा, यह प्रश्न ही गलत है। किसी के कहने से राम जी ने पत्नी, बोलिए सतगुरुदेव। बात सुनते हैं, पूरी बात पढ़ी जाती है, अधूरी बात सुनी जाती है। सुनी हुई बातें अधूरी होती हैं और पढ़ी हुई बातें पूरी होती हैं। तो आपने क्या सुना? किसी के कहने से राम जी ने सीता को निकाल दिया। अब ये अधूरा है, आप इसे पूरी बात समझते हैं। जब सीता मां गर्भवती हुई तो सीता मां ने राम जी को सूचना दी कि आप पिता बनने वाले हैं। तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए। सीता, तुम मेरे पुत्रों की माता बनने वाली हो, कोई वरदान मांग लो मेरे से, क्या चाहती हो? सीता जी बोली कि प्रभु मैं जो चाहती हूं आप देंगे ना? राम जी बोले प्राण जाए पर मांगो। तो सीता मां ने मांगा, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। सीता मां ने क्या मांगा कि राम जी मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों को मैं किसी संत की कुटिया में जन्म दूं, अयोध्या में नहीं। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे कुछ समय का वनवास दे दीजिए। ये सीता जी ने मांगा। क्यों मांगा? बच्चों के भविष्य के लिए। सीता मां कैकेयी मां से बहुत डरती हैं। सीता मां किससे डरती हैं? कैकेयी से। क्यों? कैकेयी के षड्यंत्र से, कि जब इसने अपने षड्यंत्र में महाराज दशरथ को फंसा लिया तो कल मेरे बच्चे होंगे और कहीं इसने मेरे बच्चों को फंसा लिया अपने षड्यंत्र में, क्योंकि ये बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी है। इसका षड्यंत्र का कोई और छोर नहीं। इसलिए सीता मां ने कहा मैं अपने बच्चों को अयोध्या में यदि जन्म देती हूं तो कल मेरे बच्चे जब कैकेयी के पास जाएंगे मैं कैसे रोकूंगी? और वो वहां जाएंगे तो वो पता नहीं क्या पाठ पढ़ाए। इसलिए राम प्रभु मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर माता कैकेयी की छाया पड़े। इसकी एक और कथा है, वो कथा ऐसी है। अच्छा, सीता मां ये सब क्यों कह रही हैं? इसके पीछे का भी एक कारण है। एक बार क्या हुआ कि सीता मैया से मिलने कैकेयी माता आई सीता जी के कमरे में, और सीता मैया से कैकेयी मां ने पूछा। अच्छा, कैकेयी मां को, सीता जी को ये लगा कि कैकेयी तो अब सुधर गई, भाई गलती करने वाला सॉरी कह दे। कैकेयी मां ने सॉरी कह दिया है। चित्रकूट गई थी मिलने, बहुत रोई कि मेरे कारण राम तुम्हें वनवास मिला। तो सबको लगा कि कैकेयी सुधर गई, पर कैकेयी सुधरी नहीं थी। इनका षड्यंत्र दूसरी बार भी चला। और इसकी कथा ऐसी है कि एक बार जब 14 साल के बाद राम आए, राम राजा बने, सिया जी रानी बनी, सब बढ़िया चल रहा था कि एक दिन की बात है कि सीता मां के कमरे में माता कैकेयी आती हैं। आओ मां, आओ आओ। कैकेयी मां ने स्वागत किया, मां आई हैं। अब तो किसी के अंदर कोई गिला शिकवा नहीं है ना, लेकिन अब भीतर के अंदर की कौन जाने। तो कैकेयी मां ने सीता जी से कहा कि सीता ये बताओ, तुम लंका में थी रावण के यहां, बताओ रावण दिखने में कैसा था? रावण दिखने में कैसा था? तब अब कैकेयी पूछ रही हैं, कैकेयी क्या पूछ रही हैं कि रावण दिखने में कैसा था? सीता जी बोली मैंने तो देखा ही नहीं, मैं कैसे बताऊं? सीता मां ने कहा मैंने रावण को आज तक, अच्छा सीता जी ने लंका में रावण को नहीं देखा। जब रावण आता था और सीता जी से बात करना चाहता था तो सीता जी एक तिनका हाथ में ले लेती थी
और तिनके की ओर देखकर रावण से बात करती थी। तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधिपति परम स्नेही। तिनके को देखकर सीता माँ ने कभी देखा ही नहीं रावण की ओर। ये नारी का चरित्र है भारत की स्त्री का कि वो पति के अतिरिक्त कभी पराये पुरुष की ओर देखती ही नहीं है। यही नारी है। सीता जी ने कहा मैंने देखा ही नहीं कि रावण कैसा दिखता है। ठीक है। कैकेयी मां बोली सीता कुछ तो देखा होगा। अब देखो कैकेयी मां खोद रही है। सीता जी बोली हां, जब रावण ने मेरा अपहरण किया और मुझे अपने विमान में बिठाया तो मैंने नजरें झुकाई थी तो रावण के पांव को देखा था, पांव के अंगूठे को देखा है, सिर्फ पांव के एक अंगूठे को। तो कैकेयी जी बोली कि जरा दीवार पे बनाओ कि रावण के पांव का अंगूठा कैसा था। तो कैकेयी मां ने कलम दी, कहा चित्र बनाओ। अब सीता मैया बना रही हैं रावण के पांव के अंगूठे का चित्र। वो चित्र अंगूठा बना कि तभी सीता जी को कोई काम आ गया तो वो चली गई। अब कमरे में रह गई कैकेयी। तो कैकेयी मां ने क्या किया कि कैकेयी मां ने रावण को देखा था, मतलब रावण जब मरा तो रावण के चित्र पूरे संसार में कि ऐसा रावण था, ऐसा रावण था। रावण के बारे में सबने बताया। भाई पूरे बंदर भालू ना जाके अयोध्या के लोगों को बताए, किसी चित्रकार ने उसका चित्र भी बनाया और पूरे अयोध्या वालों को देखो ऐसा रावण दिखता था जिसे राम ने मारा। तो रावण की खूब फोटो वोटो भी लोगों ने देखी थी उस समय। तो कैकेयी मां ने वो भी फोटो देखी तो अंगूठे का चित्र तो सीता जी ने बना दिया। अब उसके ऊपर पूरा चित्र रावण का कैकेयी जी ने बना दिया और कैकेयी जी बना के चली गई और वो कमरे में बना रह गया रावण का चित्र। तभी आए राम जी। अब जब राम जी कमरे में आए सीता जी से मिलने तो सीता मैया के कमरे में रावण का चित्र। वो जब रावण का चित्र देखकर राम जी को कुछ असहज से भय और जैसी कमरे से बाहर निकले माता कैकेयी मिल गई। राम कैसे हो, उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो? कैकेयी समझ गई। राम जी ने कुछ कहा नहीं। नहीं नहीं, कैकेयी मां बोली कुछ तो गड़बड़ है, क्या हुआ? राम जी बोले मां कुछ नहीं। कैकेयी मां ने बोला राम वो सीता के कमरे में मैं गई थी, किसी का चित्र बना था, वो किसका है? राम जी बोले मां वो चित्र रावण का है। राम जी तो जानते हैं, राम जी रावण को मारे हैं, रावण का फेस याद है। कैकेयी मां बोली कि देख लो राम, अभी भी सीता के अंदर रावण के लिए कुछ जगह है, तब ना कमरे में चित्र बनाया है। कैकेयी मां चाहती थी कि सीता और राम में फूट पड़ जाए। क्या पड़ जाए? अभी कैकेयी मां के स्वभाव में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही उगलेगा, दुष्ट दुष्ट ही रहेगा, कांटा सारी जिंदगी कांटा ही रहेगा, गुलाब नहीं हो सकता। और गुलाब सारी जिंदगी गुलाब होगा, कांटा नहीं हो सकता। अब कैकेयी मां राम के भीतर आग लगा के चली गई। अब संयोग से सीता जी आई तो राम जी की आंखें लाल लाल, क्रोध में। सीता जी ने कहा प्रभु आप क्रोध में हैं? राम जी ने कहा कि आपके कमरे में चित्र किसका है? सीता जी बोली आइए। कहा मैंने तो नहीं देखा। अब जब सीता जी आई तो चित्र बना बड़ा विशाल। सीता जी डर गई, प्रभु ये कौन है? राम जी बोले आपके कमरे में, आप बताओ कौन है? तब सीता जी ने ध्यान से देखा तो उनके हाथ से बना अंगूठा नजर आया। कैकेयी मां ने कहा प्रभु देखो, यहां मैं आपको एक चीज समझा दूं, कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया राम जी के अंदर। कोई भी आदमी होता तो उसे डाउट हो ही जाता कि पत्नी का चक्कर है, लेकिन राम जी कितने समझदार हैं, इतने समझदार आपको होना है। अब राम जी ने शांति से सीता जी से सुना। कई बार आप लोग कुछ देखते हैं तो सुनते नहीं हैं, आप चालू हो जाते हैं, तुम गलत हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। एक बार सामने वाले का पक्ष तो सुन लो, मौका तो दो सुनने का, सुनाने का। राम जी ने सीता जी से कहा ये चित्र क्या है? तब सीता मां ने कहा कि मां ने कहा था कैकेयी मां ने कि रावण कैसा दिखता था, तो मैंने कहा तो मैंने देखा नहीं। तो उन्होंने कहा कुछ तो देखा होगा, तो मैंने बताया कि अंगूठा, तो ये देखिए अंगूठा मैंने बनाया है, ऊपर किसने बना दिया ये मुझे नहीं पता, मैं चली गई काम पे। तब राम जी समझ गए कि ये पूरा खेल माता कैकेयी का है। अच्छा, जब कैकेयी का इतना बड़ा खेल माता सीता ने समझा तो माता सीता डर गई कि ये कैकेयी तो पता नहीं कब आग लगा दे, पता नहीं कब क्या कह दे। अच्छा, कैकेयी ये चाहती हैं कि राम सीता में फूट पड़ेगी
तो राम सीता के लिए पागल हो जाएंगे, फिर मेरा बेटा ही राजा बनेगा अयोध्या का। तो कैकेयी माता ने पूरा षड्यंत्र रचा, पर राम और सीता की समझदारी के कारण यह बात बिगड़ी नहीं। इसलिए कहता हूं, दुनिया कितना भी फूट डालना चाहे, पर आप पति पत्नी में, भाई भाई में बड़ा प्रेम बना के रखा करो। किसी के कहने से आपस में ना लड़ा करो, यह समझदारी नहीं है। दुनिया तो चाहती ही लड़ाना है, दुनिया तो चाहती ही लड़ाना है। अब क्या हुआ, सीता जी डर गई। फिर क्या हुआ, जब सीता जी को पता लगा कि मैं गर्भवती हूं, तो सीता जी ने कहा कि प्रभु, मैं अयोध्या में अपने पुत्रों को जन्म नहीं देना चाहती, क्योंकि कैकेयी से कैसे बचाऊंगी, इसलिए मुझे जंगल भेजो, वनवास दो। इसलिए सीता मां के कहने से, उनकी इच्छा से राम जी ने उन्हें कहां भेजा? वनवास नहीं, एक संत के आश्रम में। कहां भेजा? कौन से संत थे वो? महर्षि वाल्मीकि जी के यहां। राम जी ने प्रॉपर, राम जी ने वनवास नहीं, वाल्मीकि जी के यहां लक्ष्मण जी से भिजवाया, और वाल्मीकि जी बेटी की तरह सीता जी को रखे, वहां लव कुश जन्म लेते हैं, और वाल्मीकि जी उन्हें अस्त्र शस्त्र का, वेदों का अध्ययन कराते हैं, और कैकेयी के कुसंग से लव कुश बच जाते हैं। अब लोग कहते हैं कि किसी के कहने से राम ने वनवास क्यों भेज दिया अपनी पत्नी को? तो किसी के कहने से नहीं भेजा ना साहब, आपका सवाल ही गलत है। अच्छा, उसी समय ये धोबी भाई साहब ने हल्ला शुरू कर दिया अपनी पत्नी से कि तुम पराए पुरुष के पास रही हो, रात को कहां थी? उसकी पत्नी रात को आई नहीं। पत्नी से कहा कहां थी? बोली बारिश होने लग गई थी तो मैं फलाने नाव वाले की कुटिया पे उसकी पत्नी के साथ रह गई थी। पति बोला मैं कोई राम थोड़ी हूं, और ये बात हल्ला हो गया। उसी समय सीता का कहना कि मुझे वनवास जाना है, उसी समय हल्ला हो जाना, तो दोनों संयोग एक साथ, इसलिए सीता मां को वनवास जाना पड़ा। तो गहरी बातें हैं ये सब। तो देखो राम कैसे हैं, राम अपनी पत्नी की खुशी के लिए और प्रजा की प्रसन्नता के लिए। अब राम के एक तीर से दो निशाने हो गए। प्रजा चाहती है कि आप अपनी पत्नी को त्याग दो, तो राम जी कहते हैं कि मेरी जनता, मेरी प्रजा यदि मुझे बिना पत्नी के देखना चाहती है, तो प्रजा के लिए मैं अपने परिवार का भी परित्याग कर सकता हूं। तो राम जी ने ऐसे आदर्श राजा बनकर समाज को दिखाया कि राजा ऐसा होना चाहिए। राजा कैसा हो? जो प्रजा के लिए परिवार का भी परित्याग कर दे। लेकिन आजकल के राजा, नेता लोग परिवार को नहीं, वो परिवार को ही बार बार नेता बनाना चाहते हैं। इसको ही टिकट दो, यही बनेगा, है ना। आजकल के नेता परिवारवाद में तो उलझे हैं। आजकल के कुछ नेता किसमें उलझे हैं? परिवार। बाप नेता था तो बेटा बोला मैं भी, बाप मुख्यमंत्री था तो बेटा बोला मैं भी बनूंगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री तुम्हारे बाप की गद्दी थोड़ी है। लेकिन नेता तो यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरा मुख्यमंत्री बने, मैं मुख्यमंत्री तो मेरा बेटा भी बने। यही ना परिवारवाद है। कौन सा वाद? इस परिवारवाद को भगवान राम ने समाप्त किया कि नहीं? परिवार की बात नहीं सुनी जाएगी, प्रजा की बात सुनी जाएगी, और प्रजा की बात सुनकर जो प्रजा चाहेगी वो होगा। इसलिए राम के यहां न्याय है, सबको न्याय मिला। तो राम जी और सीता जी के वनवास की पूरी जानकारी लोगों को नहीं है, इसलिए वो आधी अधूरी बातें करते हैं। ठीक है। दूसरा, अब रावण की बात करूं तो रावण किसी के कहने से किसी की पत्नी को कौन चुराता है? मैं कहूं आपसे कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, आप चुरा लाओ, और आप मेरे कहने से किसी की पत्नी को चुरा लाओ, तो आप मूर्ख कहलाओगे कि समझदार? बोलो। तो यही मूर्ख है रावण, कि किसी के कहने से किसी की पत्नी चुरा ली। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इसलिए रावण विद्वान भी है, सबसे बड़ा विद्वान, और सबसे बड़ा मूर्ख भी है। इसलिए ज्ञानी कोई नहीं और मूर्ख कोई नहीं, भगवान जिसे जब जैसा बना दें वो तब वैसा हो जाता है। इसलिए मैं ये ना कहूं कि मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि ज्ञानी भी मूर्खों की तरह व्यवहार करते नजर आते हैं। बोलो हाँ। तो ज्ञानी कौन, मैंने सवाल किया था आपसे, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? कौन है ज्ञानी? अब मैं आपको वास्तविक, देखो एक तो ये बात है कि ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी नहीं। जिस जे इच्छा न जस रघुपति करहि, प्रभु जिसे जैसा बनाना चाहे वो वैसा। तो ध्रुव जी के गालों में शंख का स्पर्श कराए, ज्ञानी हो गए। अब मैं ज्ञानी की और मूर्ख की एक सामान्य सी परिभाषा दे दूं और ये पूरे विषय से आगे आपको लेकर चलूं। ज्ञानी कौन? एक थोड़ी सी लाइन में समझ लो।
ज्ञानी कौन? जिसने इतना जान लिया, जिसने ये जान लिया कि मेरे भगवान सब जगह हैं, वो जान करके फॉलो कर गया, मान गया, कण कण में ईश्वर को देखने लग गया। जो कण कण में अपने प्रभु को पहचानने लग गया, भाई भगवान तो कण कण में हैं, बस आपके पहचानने की देर है। कण कण में कौन है? भगवान। देर किसकी है? पहचानने की। जो कण कण के परमात्मा को पहचान गया वही ज्ञानी है। जो कण कण में ईश्वर को पहचान गया वो कौन है? ज्ञानी। और मूर्ख कौन है? जिसने मन निर्मल करो, प्रभु में लगाओ। और ध्रुव जी ने भगवान को पाया, राज्य संभाला, और ध्रुव जी बहुत लंबे समय 36,000 वर्षों तक राजा बने रहे। अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए, और आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। भगवान से कहा था, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ऐसे ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके भगवान पृथु प्रकट हुए, जिन्होंने पृथ्वी को समतल किया और पृथ्वी का दोहन किया। पृथ्वी पर पृथु भगवान के नाम से इस धरती का नाम धरा से पृथ्वी पड़ा। क्या नाम पड़ा? पृथ्वी। पृथ्वी नाम पड़ा। 10,000 कान मांगे भगवान पृथु जी। किसके लिए कान मांगे? कथा। ओ भैया देखो, मोबाइल देख रहे हो, खड़े हो के कंघी सुधार रहे हो, बस कथा नहीं सुन रहे हो, है ना? ये सब काम तो कहीं भी हो सकते थे। सब लोग शांति सुन लिया करो, है ना? सुनो, ध्रुव जी के बाद इन्हीं के वंश में पृथु, और इन्हीं के बाद प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की कथा सुनाई। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से हुआ। इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए। भगवान ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम है भरत। भरत जी ने मरते समय एक मृग के बच्चे में मन लगा लिया, और जब मृत्यु हुई तो उन्हें यमराज जी ने कहा कि आपका मरते समय मन मृग में लग जाने से आपको भी मृग की योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि मन को थोड़ा हर जगह मत लगाओ। मन में जो है वही अगला है आपका, ये समझो। यदि मन में कुत्ते का ध्यान है तो आपको भी कुत्ता बनना पड़ेगा। मरते समय बिल्ली का ध्यान है तो बिल्ली बनना पड़ेगा। स्त्री का ध्यान है तो स्त्री, पुरुष का ध्यान है तो पुरुष। इसलिए कहता हूं, मरने से पहले अपने दिमाग को खाली कर लो, और एक सब भूल जाओ। एक चीज दिमाग में रह जाए, हृदय में रह जाए, चित्त में, मन में रह जाए, बस प्रभु का चिंतन, भगवान नाम। मरने के पहले दिल दिमाग में भगवान है। यदि मरने से पहले चिंतन में प्रभु हैं, स्मरण भगवान का हुआ, तो आपकी परम गति हो गई। और यदि मरते समय मन का भटकाव रहा तो फिर दुर्गति को पाएंगे आप। 84 के चक्कर में फिर आओ, फिर जन्म लो, मरो, यही चलता रहेगा। इसलिए कहता हूं, मरने के समय सावधान। मरने के समय क्या चित्त में होना चाहिए? हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, केवल भगवान का स्मरण। जब आपके दादाजी दादी जी मरने लग जाएं तो गाय के गोबर से लीप कर जमीन पर लिटा दो, गंगा जल मुख में डालो, तुलसी का पत्ता डालो, और बैठकर कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे श्रीमन नारायण। भगवान को पुकारो, और भगवान का नाम जब मरने वाला सुनेगा तो अब देखो सारे काम तो कर ही लिए। अब आखिरी समय आप लोग क्या करते हो? मरने के समय उसे बुला दो, उसे और देख लें। सारी जिंदगी तो उसे ही देखा है ना, बेटा को, बेटी को, पोता को, उसे और देख लें। इनको और देख लो अभी आंखें फाड़ फाड़ के, ये सब काम ना आएगा। पोते को देख लें, पोती को देख लें, परिवार को देख लें। क्या करोगे? यही तो देखते देखते तुम मर रहे हो। इसके सिवा तुमने देखा ही क्या है? अब तो मरने के टाइम भगवान की तरफ देख लो, अब तो देख लो। अभी भी नहीं देखो तो फिर देखोगे कब? क्यों?
इसलिए मरने के समय भटकाव ना हो। मरने के समय जब कोई मर रहा हो, शांत चित्त से केवल हे श्रीमन नारायण कीर्तन करो। मरने वाला भी और आप लोग भी, जब मैया टाइम आ जाए तो ज्यादा यहां वहां चित्त ना दौड़ाना, शांति से मरना अपने आराम से। मरने के टाइम लापरवाही नहीं, सही है? शांति से मरने का, चित्त भगवान का, केवल ध्यान श्रीमन नारायण। और जितने काम धाम निपटाने हैं जी भर के देखना, अभी बुलाओ सबको, देखो सुनो, आखिरी के लिए ना बैठे रहना सब काम। तीर्थ व्रत अभी कर लो, दान पुण्य अभी कर लो, जो जो इच्छा है, ब्राह्मण भोजन कराने की, संतों की सेवा की, गौदान की, अभी सब कर लो अच्छे काम। मरने के टाइम ना बैठे रहना कि ये कर लेते, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। अच्छे काम अभी कर लो, आखिरी में ये पछतावा ना रह जाए कि ये और कर लेते। बुरे काम मत करना। आजकल के लड़कों ने क्या सोच रखा है, यार मर तो जाना है, दारू पी के मरो, मरना तो है ही, ये करके मरो। ये सब थ्योरी तुम्हारी ठीक नहीं है। मरना ही है तो पाप करके क्यों मरें, किसी का दिल दुखा कर क्यों मरें, किसी के होंठों पे मुस्कान भर के मरेंगे, किसी को सुख पहुंचाकर मरेंगे। मरना ही है तो पाप करके क्यों, पुण्य करके मरें। भरत जी ने मन मृग में लगाया, उन्हें मृग बनना पड़ा। यमराज जी ने कहा जाओ, मृग बन के जंगल में आए और तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला। भगवान ने कृपा करके मनुष्य का जीवन दिया। अब की बार भरत जी चुप हैं, मूर्खों की तरह, इसलिए नाम पड़ा जड़ भरत। सिंधु सौवीर देश के राजा को उन्होंने उपदेश किया और उनकी परम गति हुई। दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवत जी में। नरक कितने तरह के होते हैं मैया? 28 जो जैसा पाप करेगा वैसे वाले नरक में जाएगा। मैया आप लोग नरक जाओगी? नहीं? नरक वर्क अपन क्या करेंगे चल के? नरक कौन जाएगा? जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिनके कानों ने कभी भगवान की कथा ना सुनी हो, जिनके कान सदा निंदा चुगली में रहते हो, वो नरक जाएंगे। जिन हाथों ने कभी रोटी ना दी हो किसी को, अन्नदान ना किया हो, पुण्य ना किया हो इन हाथों से, वो नरक जाएंगे। जिनकी वाणी ने प्रभु का नाम ना जपा हो, नाम ना गाया हो, वो नरक जाएंगे। जिनका मस्तक भगवान के चरणों में ना झुका हो, वो नरक जाएंगे। जिनके पांव सदा चल चल करके शराब की ओर, पराई औरत की ओर जा रहे हों, वो नरक जाएंगे। जिनका हाथ सदा दान पुण्य में, कथा कीर्तन में, तालियों की सेवा में, जिनके कान कथा में, वाणी भगवान नाम में, जिनके चरण भगवत दर्शन की ओर चलते हैं, वो कभी भी नरकगामी नहीं हो सकते। इसलिए 28 तरह के नरक हैं। जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, वो नारी रौरव नरक में जाती है। और वहां एक लोहे का पुरुष होता है, तपता हुआ लाल, उससे चिपकाया जाता है नारी को। जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देकर पराई स्त्री के चक्कर में पड़ता है, वह महारौरव नरक में जाता है। वहां स्त्री लोहे की होती है, उससे चिपकाया जाता है तपती हुई नारी से, और आपको खूब कष्ट मिलता है ना? इस संसार में भी 2 जगह से लोग आते हैं। भैया आप कहां से आए हो आपको पता है? आप मनुष्य होने से पहले आप स्वर्ग में थी कि नरक में थी? नहीं पता? कुछ लोग नरक से आते हैं। भाई नरक की यातना पूरी हो गई, जेल है ना, वो सजा पूरी हो गई, तो अब फिर यहीं आना है। तो कुछ लोग नरक से आते हुए दिखते हैं, कुछ लोग स्वर्ग से। स्वर्ग से भी पतन होता है और नरक से भी पतन होता है। भाई नरक की भी एक सीमा है, इतना भोगना है बस, उतना काल हो गया, टाइम पीरियड हो गया, चलो वापस आओ धरती में, फिर पाप पुण्य करो। अब पाप करोगे फिर नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो बच जाओ। और स्वर्ग से भी जब पुण्य समाप्त होते हैं तो भी मनुष्य योनि मिल जाती है, जाओ और पुण्य करके आओ। एटीएम से पैसा तब तक निकलेगा ना जब तक होगा, अब है नहीं तो काहे काहे डालोगे? अब पैसा खाते में है नहीं और एटीएम मशीन में एटीएम डालो तो स्लिप बाहर निकलेगी, बोलेगी अपने दिमाग का इलाज कराएं। डाल रहे नहीं हो, बस एटीएम डाल रहे हो। तो जब पुण्य करोगे तब ना स्वर्ग का सुख, और पुण्य खत्म। अच्छा स्वर्ग में रह के कोई पुण्य नहीं कर सकता, वहां तो यहां का पुण्य का, नरक में रह के कोई पाप नहीं कर सकता। नरक में तो वही पाप का फल में, ये फल मिलना है नरक में, या तो
तो स्वर्ग नरक दोनों के जीव यहीं गिरते हैं मनुष्य योनि में, धरती पर। स्वर्ग नरक से एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, बताओ क्या? मोक्ष, मुक्ति। क्या? मोक्ष, मुक्ति, एक ही बात है, मुक्ति मोक्ष। गौलोक, साकेत, वैकुंठ, निकुंज लीला, निकुंज में भगवान वास दें, निकुंज में बुलाएं, तो ये सब मोक्ष के अधिकारी लोग हैं। तो स्वर्ग या नरक, अच्छा स्वर्ग नरक से बचना है, मोक्ष जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने पाप किया तो नरक, पुण्य किया तो स्वर्ग, तो फिर मोक्ष वाला कौन है? बता, मोक्ष वाला कौन हो? क्या करना पड़ता है मोक्ष के लिए? कौन बताएगा? ये मैं ये बता चलो। पाप से क्या मिलेगा? नरक। पुण्य से क्या मिलेगा? तो ये बताओ मोक्ष किससे मिलता है? चश्मा वाली मैया। अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलेगा, अप्सरा बन जाओगी वहां। हैं? बताओ मैया, स्वर्ग बैकुंठ किससे, मोक्ष किससे मिलता है? चश्मा वाले दादाजी नहीं बताओगे? गुस्सा है क्या? पीली मैया, कितनी बार हमने, आप लोग सुनते नहीं अच्छे से, हम तो यही बताते बताते बुढ़े हो रहे हैं। मैया, पीछे वाली मैया, सोफे वाली, तीनों मैया बताओ, ब्रह्माणी, रुद्राणी, बताओ क्या करें कि मोक्ष मिल जाए? क्योंकि पाप से नरक मिलेगा और पुण्य से स्वर्ग। मोक्ष के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति। हाँ, भक्ति करने वालों को भी स्वर्ग मिलता है। कितने भक्त स्वर्ग गए? मेरे पास लिस्ट है, कहो तो बता दूं। कितने भक्त, और हम लोग क्या भक्त होंगे, जितने बड़े बड़े वो थे सब स्वर्ग गए। दशरथ जी भी प्राण मृत्यु के बाद स्वर्ग ही तो गए थे। फिर बाद में जब रावण मरा तब दशरथ जी वापस आए थे, राम से मिले, तब उनकी गति हुई, मोक्ष हुआ था। सोचिए, दशरथ जी भी पहले स्वर्ग ही गए, तो दशरथ जी से बड़े तो हम में से कोई नहीं है। तो बड़े बड़े भक्त भी स्वर्ग की ओर ही कूच करते हैं। पर मोक्ष का एक रास्ता है, इसी को जानने के लिए, इस मोक्ष के रास्ते को जानने के लिए ही भागवत सुनी जाती है, वरना सारा संसार स्वर्ग नरक में उलझा रहता है। इसलिए चाहिए। तो बताऊं कि नहीं? किस किस को बताऊं कि बैकुंठ का, मोक्ष का रास्ता क्या है? भाई आप लोगों को नहीं सुनना तो हाथ उठाओ, सुनो। पाप करोगे नरक, पुण्य करोगे स्वर्ग, और सीधी सी बात है, भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिए तो बैकुंठ, मोक्ष। मुक्ति कब है? जब जीव समर्पण करता है। समर्पण, आप बता सकती हो समर्पण किसे कहते हैं? छोड़ देने की बात नहीं है। समर्पण, समर्पण क्या है? ठीक है, समर्पण किसे कहते? चलो समर्पण का कोई उदाहरण दे सकते हो आप? समर्पण किसके अंदर होता है? बताओ, इस संसार में समर्पण किसके अंदर दिखता है? ये मैया बताएंगी सारी, ये मैया लाल वाली सारी, मैया लाल पीली सारी मैया बताओ, समर्पण किसके अंदर है? समर्पण का उदाहरण देना पड़े तो किसका नाम लोगे? किसका मैया है? समर्पण कौन करता है? नहीं मैया सिर ही हिला रही है बड़ी देर, बता कुछ नहीं रही है। हाँ सब तरह जो मैं बता कुछ नहीं, सिर पे हिलाए जा रही है। समर्पण, मैया, ये मैया, मैया यहां देखो, यहां 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 समर्पण किसमें है? नहीं बताओगी? सास ने मना किया कुछ बताना मत। सुनो, समर्पण सबसे ज्यादा इस संसार में यदि किसी के अंदर है तो वो है पत्नी। कौन है वो? जितना समर्पण पत्नी में है, इतना समर्पण यदि भक्त में हो जाए तो वह मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा।
अब पत्नी में समर्पण कैसा है वो आप ही नहीं जानती हो, आओ हम आपको बताते हैं। पत्नी में समर्पण कितना है। शादी के पहले वो पिता के गोत्र से जानी जाती है, और शादी के बाद उसने पिता का गोत्र छोड़ दिया और पति के गोत्र और पति के नाम से जानी गई। समर्पण क्या है? जैसे गंगा का समर्पण समुद्र में, समुद्र से मिलकर समुद्र हो गई, तो गंगा सागर से मिलकर गंगा सागर हो गई। बोलो हाँ। यमुना जी का समर्पण गंगा में है, तो गंगा में मिलकर यमुना भी गंगा हो गई। प्रयागराज में यमुना जी गंगा में मिलकर क्या हो गई? बोलो हाँ। गंगा जी जाके सागर में मिली तो गंगा सागर। बोलो हाँ। तो समर्पण ऐसा है कि पत्नी का देखो कि पति से विवाह होने के बाद अपना नाम छोड़कर, अपना गोत्र छोड़कर, अपनी जाति छोड़कर, अपने नाम गोत्र को छोड़कर पति में समर्पण कर दिया। अब पति का सुख ही आपका सुख है और पति का दुख ही आपका दुख है। पति नमक रोटी दे तो आप नमक रोटी, हलवा पूड़ी दे तो हलवा पूड़ी, पति झोपड़ी में रखे तो आप झोपड़ी में, पति महलों में रखे तो आप महलों में। मांग आपकी, माथा आपका, सिंदूर पति के नाम का, हाथ आपके चूड़ी पति के नाम की, हथेली आपकी मेहंदी पति के नाम का, पांव आपके माहौर पति के नाम का, पेट आपका बच्चा पति के नाम का। समर्पण नारी का देखिए, जैसे नारी का समर्पण किसमें है? पति में। अब आप दो नहीं रहे, हमारे यहां पति पत्नी को कहते हैं अर्धांगिनी। पत्नी क्या हो गई अब? अर्धांगिनी, मतलब आधी पत्नी और आधा पति, दोनों को मिलाए तो एक हुआ। एक और एक कितना होता है? दो। गणित को पढ़ेंगे तो एक और एक दो हो जाएगा, लेकिन रिश्तों को पढ़ेंगे तो पति प्लस पत्नी बराबर, यहां दो नहीं होगा, यहां एक ही रहेगा। यहां दो नहीं, यदि दो हो जाए तो रिश्ता किस बात का? बोलो हाँ। तो जितना समर्पण एक स्त्री का है पति के लिए, इतना समर्पण प्रभु, जैसे पत्नी सब कुछ पति में अर्पण करती है, ऐसे भक्त सब कुछ भगवान में अर्पण कर देता। प्रभु मेरी अपनी कोई पहचान नहीं, आपसे मेरी पहचान है। आप जो कहेंगे, आप कहेंगे कि मैं महलों में रहूं तो आप मुझे महलों में रखिए। आप कहते हैं मैं झोपड़ी में, इसलिए भक्त कैसा है? झोपड़ी में रखे, मैं झोपड़ी में हूं तो शिकायत नहीं, महलों में हूं तो शिकायत नहीं। जो हो रहा है वो मर्जी परमात्मा की मानकर रहना, यही समर्पण है। और बस यही समर्पण भक्त का। तो बात समझ में आई? तो ये है भक्त का लक्षण और ये है समर्पण। सही है? समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो आप भी भगवान के श्री चरणों में ऐसे ही समर्पण किया करो। तो पाप करोगे तो नरक जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और समर्पण कर दोगे तो वैकुंठ जाओगे, मोक्ष पाओगे, मुक्ति पाओगे। तो ये तीन रास्ते हैं, है ना भैया? तो मोक्ष पाने वाला क्या करेगा? कैसा? जैसे पत्नी करती है। अब तुम जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मुझे इंजीनियर बनना है, मैं नहीं कहता कि मुझे डॉक्टर बनना है। हे प्रभु मैं आप में हूं समर्पित, अब जो आपको बनाना है वो मुझे बना दीजिए। जैसे आप डिसाइड करती हो मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, एडवोकेट बनाऊंगी, ये बनाऊंगी, हाँ आप भगवान बोले अच्छा तुम बना लो, चलो मैं बैठा हूं ऐसे। तुम ही तो बना रही हो ना, सब बनाओ बनाओ। इसलिए मेरी माँ ने मुझे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। मेरी माँ ने बचपन में कह दिया भगवान से कि प्रभु ये बच्चे आपके हैं, आप संभालिए, आप जानिए। और जब भगवान में समर्पण किया तो हमने भी बचपन से भगवान को अपने माँ बाप के रूप में ही देखा है कि यही हमारे माता पिता हैं, और वही अटैचमेंट आज भी है। भगवान में भगवान नहीं दिखते, भगवान में भी माता पिता का दर्शन होता है कि ये भगवान नहीं है, ये हमारे माता पिता हैं। इस रूप में प्रभु हमारे माँ बाप बने हैं। तो हमें, इसलिए हमने डिसाइड नहीं किया कि हमें क्या करना है, इसलिए तो भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को गौरी गोपाल की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि तुम सेवा करो माताओं की। तो भगवान ने हमें जैसे बनाना चाहा, हम उनके बने तो उन्होंने बना लिया। अर्जुन ने कहा प्रभु महाभारत में आप हमारे सारथी बनिएगा। तो भगवान बोले ठीक है मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, पर ये बताओ कि रथ किस तरफ लेकर चलूं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे थोड़ी दिशाओं का ज्ञान है, मुझे थोड़ी रास्ते का ज्ञान है, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए जहां आप ले चलना चाहें, जिससे युद्ध आज का कराना चाहें आप ले चलिए, मैं पीछे हूं, जहां आप ले चलेंगे वहां मैं चलूंगा। अपने को कर लिया, पीछे प्रभु को कर दिया।
यही है समर्पण, और यही मोक्ष का रास्ता खोलेगा, वरना स्वर्ग नरक में उलझे रह जाओगे। स्वर्ग वाला भी लौट के यहीं आएगा। वो आपने सुना नहीं, एक बार भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे तो रुक्मणी जी परोस रही थी कि तभी भगवान के थाली से लड्डू का एक हिस्सा गिर गया, तो वहां से एक चीटा निकला। चीटा काला नहीं होता, चीटा पकड़ ले तो उसका सिर कट जाए पर छोड़ता नहीं है, काला चीटा, चीटी का पति है? चीटी का हस्बैंड चीटा। एक दिन क्या हुआ, भगवान भोजन कर रहे थे, एक चीटा वहां से जा रहा था, तो भगवान भोजन कर रहे थे तो भगवान की झूठी प्रसादी लड्डू का प्रसाद गिर गया। चीटे का भी भाग्य खुला, चीटा मुंह पे दबा के वो लड्डू भागा जा रहा, तो उस चीटे को देखकर भगवान मुस्कुरा पड़े। तो रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, आप क्यों मुस्कुराए, यूं ही तो आप मुस्कुराएंगे नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि रुक्मणी जी उस चीटे को देखो, लड्डू लेके भागा जा रहा है। तो रुक्मणी जी बोली, चीटा है, आपका प्रसाद लेके जा रहा, इसमें इतना हंसने की क्या बात है। भगवान बोले, ये चीटा 20 बार इंद्र बन चुका है, ये स्वर्ग का राजा बन चुका है 20 बार, और अब चीटा बना धरती में घूम रहा। तो सोचिए, स्वर्ग के जो आज इंद्र हैं, वह इंद्र भी 84 लाख योनियों में आएंगे लौट कर यहीं, चीटा बनेंगे, चीटी बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, गधा बनेंगे। ये 84 का चक्कर सबको पार करना है, चाहे कोई क्यों ना हो। इंद्र हो चुका है, लेकिन शरणागति नहीं हुई। क्या नहीं हुई? समर्पण नहीं हुआ, इसलिए अभी भी चक्कर काट ही रहे हैं 84 के चक्कर में। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस चक्कर से बचने के लिए क्या करें? इस 84 के चक्कर से बचने के लिए इसलिए तो भगवान का चक्कर लगाया जाता है, परिक्रमा। भगवान श्री नारायण की कितनी परिक्रमा होती है? 4। सूर्य भगवान की 7, शंकर जी की आधी, माता जी की 1 और शंकर जी की आधी, और गणेश जी की 3। तो ऐसी परिक्रमा होती है। तो भगवान कहते हैं, जो मेरा चक्कर लगाएगा, 4 चक्कर परिक्रमा मतलब 4 चक्कर लगाएगा, वो इस चक्कर से 84 के चक्कर से बच जाएगा। इसलिए तो भगवान की परिक्रमा लगाई जाती है। इसलिए क्या लगाई जाती है? भगवान की परिक्रमा। इसलिए गिरिराज जी का एक चक्कर लगाने वाला 84 के चक्कर में, इसलिए ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा, जो 84 कोस की परिक्रमा का एक चक्कर लगाएगा, वो 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। इसलिए अभी कार्तिक के माह में 84 कोस की परिक्रमा होगी। आप जिनको चलना है मेरे साथ चल सकते हैं कार्तिक माह में, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। आप भी लगा लो एक चक्कर, तो ये चक्कर से बच जाओगे। और आजकल देखो, आजकल के लोग समझते नहीं हैं, तो कोई लड़की के चक्कर में है, कोई लड़के के चक्कर में। इन्हीं का चक्कर लगाओगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। इसलिए किसके चक्कर लगाओ? भगवान के चक्कर लगाओ। तो बात समझ में आई? तो मोक्ष का रास्ता क्या है? समर्पण। क्या रास्ता है? वो समर्पण किसे कहते हैं? कि जैसे भगवान रखें वैसे प्रसन्न रहो, कि ये मेरे प्रभु की मर्जी है। जो मर्जी मान के खुश है वही समर्पित भक्त है। वो ये मान लेता है प्रभु सब कुछ आपका खेल है। एक दिन हमने सुनाया था इसको विस्तार से, सब खेल तुम्हारा ही है। बोलो हाँ। तो भरत जी, ये 28 प्रकार के नरक हैं, जो जैसा पाप करेगा वैसे नरक में डाला जाएगा। एक परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैंने पाप किए हैं, तो क्या मैं भी नरक जाऊंगा? अच्छा ये बताओ कि माना कि किसी ने पाप कर लिया और आपको अब पता चला कि भाई पाप किए हैं, नरक जाना पड़ेगा, तो क्या नरक से बचने का कोई रास्ता है? पापी को नरक से बचने का कोई रास्ता है कि उसे जाना ही पड़ेगा? क्यों भाई आप बताओ, पापी को नरक जाना ही पड़ेगा कि कोई बचने का रास्ता है? दादाजी बताएंगे, चश्मा वाले, चश्मा वाले दादाजी नहीं बताओगे? बताते नहीं है कुछ आप लोग अपना ज्ञान देना नहीं चाहते हमें। भैया पीछे वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, चलो बताओ
नरक जाने वाला पापी, क्या बचने का कोई रास्ता है आप लोगों के पास? तीनों भैया बताएंगे। बैठे बैठे बैठे, क्या रास्ता है बताइए। हाँ, आपके पास क्या रास्ता है? मैया बताएंगे इस तरफ की, इस तरफ की मैया भैया बताएंगे क्या करें। माना कि कोई पापी है, उसे बचना है नरक जाने से, अब क्या करे कि बच जाए? क्या करे? हाँ, परीक्षित जी ने कहा कि बताइए कोई पापी नरक जाने से बचना चाहे तो क्या करे? तब सुखदेव जी ने कथा सुनाई। सुखदेव जी ने कहा कि कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिलहा। एक अजामिल नाम के पंडित जी थे, वो बहुत बड़े पापी थे। अपनी पत्नी को छोड़कर पराई एक वैश्या के साथ रहते थे। 10 बच्चे पैदा किए और गलत काम करना, चोरी करना, डाका डालना, गलत गलत रास्ते पर चलना, सब पाप था। बड़े पापी थे, वीवीआईपी पापी अजामिल। एक दिन क्या हुआ, वो 88 साल के जब भय अजामिल महाराज 88 ईयर हुए तो क्या हुआ, यमदूत आए, चलो तुम्हारा टाइम हो गया। यमदूत आए और ले जाने लगे तो अजामिल यमदूतों को देखकर डर गया। और अजामिल के छोटे बेटे का नाम नारायण था। क्या नाम था? तो अजामिल ने मरने से पहले अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम। अजामिल का बेटा दूर खेल रहा था, छोटा बेटा था। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम, बेटा नारायण। और जब जैसे ही नारायण बुलाया तो बेटे नारायण ने नहीं सुना, भगवान श्रीमन नारायण ने सुना। पार्षदों से कहा जाओ हमारा भक्त पुकार रहा है, यमदूत परेशान कर रहे हैं, जाओ। भगवान के पार्षदों ने कहा प्रभु वो पापी है, उसने आपका नाम नहीं लिया, अपने पुत्र को पुकारा। भगवान बोले भले पुत्र को पुकारा, पर उसके पुत्र का नाम नारायण तो अभी से है, मेरा नाम नारायण तो सदा से है, अनादि है। पार्षदों को भेजा, पार्षद आए, यमदूतों से कहा खबरदार अजामिल को छोड़ दो। यमदूत बोले आप कौन, आपका परिचय? पार्षद बोले हम भगवान के यहां से आए हैं, वैकुंठ से। यमदूत बोले नहीं ये पापी है, हमारे महाराज ने कहा है इसे लेकर आना। पार्षद गण बोले अभी मारेंगे तुम्हें। यमदूत बोले हमें मारोगे? पार्षदों ने कहा देखो पंगा ना लो, हम भगवान के पार्षद हैं और तुम यमराज के दूत हो, तुम्हारी क्या ताकत, भागो यहां से। यमदूत बोले भैया परिचय तो दो। बोले भगवान के यहां से। बोले ये पापी भगवान के यहां जाएगा? बोला हाँ। पार्षद यमदूत बोले कि ये पापी है, इसका खाता भाई ये चेक करो, ये चेक करो, इसने सारी, हम तो हिसाब करके आए हैं, ये नरक जाएगा, इसके लिए नरक में तैयारी पूरी है। कढ़ाइयों में डालेंगे इसे बड़े बड़े खौलते हुए तेल में, जैसे उबालेंगे। इसने मांस खाया है ना, उबाल उबाल के इसको भी उबाला जाएगा। इसने अपनी पत्नी को धोखा देके पराई नारी का संग किया, लोहे की तपती नारी से चिपकाएंगे इसको और इसे कोड़ों से मारेंगे, भयंकर गर्मी देंगे, नीचे आग जलेगी, ऊपर इसको रखेंगे। पार्षदों ने कहा नहीं, अब इसके मुंह से प्रभु का नाम निकल गया, इसलिए ये पाप से मुक्त हो गया। तो यमदूतों ने कहा कि क्या भगवान के नाम लेने से पाप मुक्त हो जाएगा? बोले देखो ये हो ही रहा है। तो कितना भी बड़ा पापी हो, नरकगामी हो, यदि वो भगवान के नाम का आश्रय ले ले तो वह भव से पार हो जाता है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। यदि नरक से बचना है तो माला लो और प्रेम से श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जितना समय मिल जाए काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, भोजन बनाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ऑफिस दुकान का काम करते हुए भीतर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी क्या जपते रहते हैं? नारद जी क्या जपते हैं? अजामिल जैसे पापी का उद्धार इसी नारायण नाम से हुआ। नारद जी दिन भर जाप करते हैं, नारद जी भी दिन भर श्रीमन नारायण का जाप करते हैं। आप भी दिन भर भगवान का नाम जपो। इसी अपना कल्याण चाहते हो तो जपो, और नरक की यातनाओं में जाना है तो फिर मत जपो। रास्ते यही है, इसलिए कहते हैं नाम ना छूटे। काम करो, पैसे कमाओ, पर अंदर नाम चलता है प्रभु मैं आपको कभी भूलू नहीं। और चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, पराई नारी के दर्शन, गलत विचारों से बचिए और कथाएं कंटिन्यू रखिए, सुनते रहिए। पैसे कमाओ, कथाएं सुनो, नाम जप करो, जिंदगी का आनंद लो। अब आप लोग पैसे कमाते हो और वो आनंद के नाम पे, मजे के नाम पे आप क्लबों में जाके पराई औरतों के संग नाचते हो, ये कोई मजा नहीं है। लोग कहते हैं ना खाओ पियो मौज करो,
खाओ पियो। क्या खाओ पियो? क्या खाओ पियो? क्या खाना चाहिए? क्या पीना चाहिए? खाओ का मतलब है प्रभु का प्रसाद खाओ, पियो का मतलब है चरणामृत पियो, और मौज करो मतलब भगवान के चिंतन में डूबे रहो, नाचो गाओ प्रभु के आगे, खुशियों से रहो, प्रेम से रहो। भगवान के बनकर जितना सुख पाओगे, पड़ोसन के बनके इतना सुख ना पाओगे, किसी और का बनके इतना सुख ना पाओगे। तो अजामिल जैसे पापी की क्या हो गई? जोर से मुक्ति। किसके बल पर? जोर से। कौन सा नाम? श्रीमन नारायण। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। तो आज से कितने लोग नाम को जपते हुए काम करेंगे? काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी निभाओ, पर भीतर क्या चलता रहे? जोर से श्रीमन नारायण। क्या चलता रहे? अजामिल का उद्धार हुआ। अजामिल को यमदूतों से छुड़ाया और पार्षदों ने अजामिल को 12 साल की आयु और दी। डायरेक्ट लेकर नहीं गए वैकुंठ। कितने साल का टाइम और दिया? 12 साल। कहा अब एक नाम के बल पर तुम बच गए हो, अब और नाम जप करो। तब अजामिल ने 12 साल केवल भगवान नाम जप किया कंदराओं में बैठकर, और फिर वह 12 साल बाद मोक्ष का अधिकारी हो गया। किसके बल पर? नाम जप के बल पर। सबसे चित्त हटा लिया उसने। इसलिए आप भी 50-60 साल में ऐसा सोच लिया करो कि आप जगत के लिए मर गए हैं, अब जगन्नाथ के लिए जीवित रह करके नाम जप करो। भगवान के लिए जीवित रहो। संसार के लिए तो जी लिए, और क्या जीना है संसार के? और क्या पाओगे? अब 60 के बाद तुम किसी काम के हो भी नहीं हो। इसलिए अब भगवान में ही समर्पण करो तो तुम्हारा भला होगा। और अभी भी यदि बेटा बेटी में उलझे रहे तब तो तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार क्या हुआ? देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। तब देवराज इंद्र ने गुरु का अपमान करने के बाद विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप जी ने नारायण कवच की दीक्षा दी, और नारायण कवच की दीक्षा से इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। बाद में गुरु की हत्या इंद्र ने की, पाप लगा। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर से युद्ध हुआ, वृत्तासुर का उद्धार हुआ। अब परीक्षित जी ने सवाल किया कि वृत्तासुर तो राक्षस था, पर मरते समय प्रभु का स्मरण किया। अहम हरे तव पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न साधिपत्यम। तो परीक्षित जी ने कहा कि अजामिल ये मरते समय चित्रकेतु ने प्रभु का स्मरण क्यों किया वृत्तासुर ने? तब कहा कि ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। चित्रकेतु नाम के क्या थे? एक राजा थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां थीं। किसी पत्नी के बेटा नहीं हो रहा था। संत जी से कहा बेटा चाहिए, कृपा कीजिए। संत ने एक फल दिया, और फल खाते ही उनकी एक पत्नी कुछ समय बाद गर्भवती हुई, और उनका नाम कृतद्युति था। संत की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके घर एक बच्चा हुआ। पर संत जी ने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख है नहीं, पुत्र हो भी जाएगा तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। देखो कुछ चीजें किस्मत में नहीं है, और वो है नहीं, और मिल भी जाए तो वहां से आपको सुख नहीं मिलना। चित्रकेतु के बेटा नहीं था, पर बेटा हो गया। 5 साल का बेटा हुआ तो एक रानी को बेटा हुआ। अन्य रानियों के अंदर जलन होने लगी कि इसको बेटा हुआ है। उन रानियों ने उस बेटे को जहर देकर के मार डाला। जब वो बेटा मरा, राजा रानी रोए। नारद जी आए, नारायण नारायण, क्यों रो रहे हो? तब कहा कि मेरे पुत्र की देखो क्या स्थिति हो गई। तब नारद जी ने कहा कि देखो राजन, तुम तो ज्ञानी हो, समझदार हो, पुत्र के लिए क्यों परेशान हो? इसका इतना ही टाइम पीरियड था, चला गया, इसके लिए रोइए ना। राजा बोले आप संत हैं, मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तब नारद जी ने अपना कृपा से, उस तपोबल से नारद जी ने उस पुत्र को जीवित कर दिया जो मर चुका था। वो जीवित किया तो राजा दौड़े, बेटा आओ तुम्हें गले लगा लो। बेटा बोला पिताजी ये बताओ कि आप मेरे कौन हैं? पिता ने कहा कि बेटा मैं तेरा बाप हूं, पिता हूं। उस बच्चे ने कहा पिताजी करोड़ों बार इस धरती पर मैं आ चुका हूं, करोड़ों योनियों में जा चुका हूं, तो मेरे किस योनि के, किस जन्म के आप मेरे पिता हो?
पिछली बार मैं भीख मांगता था, आपके घर आया था तो गेहूं का आटा आपने दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर दिया। मैंने उन कंडों में आग लगाई, आपके आटे की 5 रोटियां बनाई। तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने पिछले जन्म का आपका हिसाब चुकाया है। और आपके जो सूखे ओपले कंडे आपने मुझे दिए थे, गाय का सूखा गोबर, मैंने उस पर आग लगाई। उस पर चींटियां बहुत सारी थीं, ध्यान मैंने दिया नहीं, सारी चींटियां जल गईं। वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं बहुत सारी। मैंने उन्हें जलाया था पिछले जन्म में आग में धोखे से, वो तो भगवान को भोग लगाया मैंने, फिर रोटी खाई तो मैंने उन चींटियों को जलाया तो उन्होंने मुझे जहर देकर के मार डाला, क्योंकि मैंने उनको मारा था। और मैंने आपकी रोटी खाई तो आपका बेटा 5 साल बना। अब सबका हिसाब चुक गया, वो तो भगवान को भोग लगा के खाया पिया तो एक जन्म में सबका लेन देन चुक गया, वरना सबके लिए अलग अलग जन्म लेना पड़ता। ये कहकर बच्चा चला गया। अब सवाल आप लोगों से है, बताइए, आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, आपके बेटा, आपके माता और आपके पिता, बताइए ये लोग कौन हैं? आपका पति कौन है और बेटा कौन है, पत्नी कौन है? ये पिछले जन्म का कोई आपका इनसे हिसाब बाकी था, जो आप लोग इस जन्म में पूरा कर रहे हैं, और इस जन्म में जो रह जाएगा अगले जन्म में करोगे। इसलिए कहता हूं कि जब तक समर्पण नहीं होगा, वो चक्की होती है ना गेहूं पीसने वाली, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चक्की में दाना डालो पिसता है, पर चक्की में कील होती है बीच में, उसमें दाना चला जाए तो फिर वो दाना पिसता नहीं है। ऐसे ही जो भगवान की शरण में चला जाता है वही 84 के चक्कर से बचेगा, वरना सब पिसते रहोगे। आपकी पत्नी, आप कई बार आप कहते हो आपका पति अच्छा है, आपका पति बुरा है, किसी का पति बहुत अच्छा है, किसी का बहुत बुरा, किसी का बेटा बहुत अच्छा है, किसी का बेटा बहुत बुरा। क्यों ऐसा है? सबके पति एक से क्यों नहीं, सबकी पत्नी एक सी क्यों नहीं, सबका बेटा एक सा क्यों नहीं? जैसा कर्म था वैसा परिवार मिला है। तुमने किसी को सुख नहीं दिया, इसलिए तुम्हें भी सुख नहीं मिल रहा। तुमने किसी का बिगाड़ा, अब जैसे आपकी पत्नी, जैसे आपका पति कौन है, आपने किसी आदमी को सताया, अपने पावर के बल पे परेशान किया, वही आदमी अगले जन्म में आपका पति बनकर आ जाएगा, फिर वो सताएगा, फिर कहोगी मार रहा है। मार नहीं रहा, अपना हिसाब ले रहा है, बदला ले रहा है। अब आप किसी नारी को सताओ तो अगले जन्म में वो आपकी पत्नी बन के आ जाएगी और फिर वो चंडी बन जाएगी। अब करो, अब कहोगे हे जज साहब जल्दी निपटारा करो। तो तुम्हारी किसी की पत्नी परेशान कर रही है, किसी का पति परेशान कर रहा है, किसी का बेटा परेशान कर रहा है, किसी का पिता परेशान कर रहा है, किसी का भाई परेशान कर रहा है, किसी को बीमारी परेशान कर रही है, किसी को गरीबी परेशान कर रही है। परेशान सब है, कोई किसी से, कोई किसी को सास ही मिल गई खड्डूस टाइप की, सास से ही परेशान है, तो किसी को बहू मिल गई बिल्कुल, है ना, बहू से परेशान, सीधे मुंह बात नहीं करती। परेशान सब हैं, कोई किसी। अच्छा, परेशान भी क्यों हो? क्योंकि आपका कुछ वो हिसाब था। इसलिए कहता हूं जो जैसा है अपने अपने कर्मों के हिसाब से, आपके बजट में जितनी अच्छी, देखो ऐसा आपका पुण्य ज्यादा तो थोड़ा ब्रांडेड पत्नी मिलेगी, पुण्य कम तो भगवान चाइना मॉडल पकड़ा देंगे। बात बात पे झोला उठाई मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखती रही हो, ये सब चाइना मॉडल हैं। बजट कम था तुम्हारा, पुण्य का, पुण्य कम था, सस्ती वाली पकड़ा दी। कल एक लड़का रो रहा था प्रश्नोत्तरी में, गुरुजी हमारी शादी नहीं हो रही है। हमने कहा मत रो, शादी के बाद इससे ज्यादा रोना पड़ेगा तुझे। तो अब उसका बेचारे का कोई बजट ही नहीं है पुण्य का, उसको मिल ही नहीं रही है, उसको चाइना मॉडल भी नहीं मिल रही है। आपके किस्म, आपने पुण्य अच्छे किए तो आपको ब्रांडेड पति मिला, थोड़ा पुण्य कम थे तो आपका पति भी चाइना मॉडल है, बात बात में बिगड़ जाता, दारू पी के आता है, तांडव करता है, ये सब चाइना मॉडल है। इसलिए कहता हूं पुण्य अच्छा करो तो पत्नी अच्छी, पति अच्छा, बेटा अच्छा। पुण्य से सब कुछ मिलता है, पुण्य से मानव शरीर मिलता है, पुण्य से धन दौलत मिलती है। यदि आप धनवान हैं तो आप जरूर पुण्यात्मा हैं, और आपके पास खाने को रोटी नहीं है तो आपने पुण्य किए ही नहीं, इसलिए दाने दाने को तरसना पड़ रहा है। इसलिए जो कुछ मिलेगा याद रखिएगा, इस संसार में जो कुछ भी मिलेगा पुण्य से ही मिलेगा। पत्नी पुण्य से, पति पुण्य से, बेटा पुण्य से, बेटी पुण्य से, सुंदर निरोगी काया पुण्य से। पुण्य कम होगा तो काया तो मिलेगी पर रोगी वाली मिलेगी। डॉक्टर बता ही ना पाएगा कि बीमारी क्या है, पर आ ऊ चलता रहेगा। कहो मेरी माँ,
इस संसार में हर चीज किससे मिलती है? पुण्य से। और यदि दुख मिल रहा है तो वो आपके पाप से मिल रहा है। आपका ही पाप आपके सामने खड़ा है, भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, उन्हीं का पाप था। कांटों के ढेर में सांप को फेंका, अब भोगो। दशरथ जी तड़प तड़प के मर रहे हैं, आपका ही पाप है दशरथ जी। श्रवण कुमार को आपने मारा, उनके माँ बाप तड़प तड़प के मरे, अब आप माँ बाप बने, आपको भी तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। पाप का फल दुख है और पुण्य का फल। दशरथ जी और कौशल्या जी ने हजारों साल तपस्या की, मनु शत्रुपा बन के, और जब तपस्या की तो राम जैसा बेटा मिला, भगवान के पिता होने का सुख मिला, पुण्य का फल मिला। लेकिन श्रवण कुमार को मारा तो वो पाप भी मिला, पुण्य भी मिला। और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए कहता हूं इस संसार में पुण्य करो। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी पुण्य करिए, भोजन कराइए। हजारों संत आते हैं, पुण्य करिए, संतों को भोजन कराइए। गौरी गोपाल आश्रम में पुण्य के काम हो रहे हैं कि नहीं? अखंड रसोई चल रही, 24 घंटे आओ। अब देखो 24 घंटे भोजन चल रहा है, ये पुण्य हो रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। हमें जो कुछ मिलेगा इसी पुण्य से मिलेगा। इसलिए कहता हूं पुण्य करते रहने से आपके पाप भी समाप्त हो जाते हैं। दीपक जलाने से जैसे अंधकार मिट जाता है, ऐसे पुण्य करने से पाप भी मिट जाते हैं। पुण्य करो। इसलिए बच्चे ने कहा, आप भी कहते हो मेरा मेरा बेटा आपका नहीं है, वो आपके कर्मों का हिसाब चुका रहा। अब जैसे आपका बेटा आया, आपको बड़ा सुख दिया, तो आपको क्या था? वो आपके पुण्यों का फल है। अच्छा सुनो, आपने किसी को सताया, अपने पड़ोसी को, माना कि उदाहरण, आपने किसी को सताया, पड़ोसी को सताया, वो कमजोर था थोड़ा, आप थोड़ा बलवान थे, पावरफुल थे, अपने पैसे से, पावर से आपने उस गरीब को सताया, डिसुम डिसुम मारा, उसको जेल में डलवाया, खूब तंग किया, वो बेचारा रोया, पड़ोसी आपका। अब क्या हुआ? अगले जन्म में वही पड़ोसी आपका बेटा बन के आ जाएगा, और बेटा बन के आएगा और 25 साल का होने के बाद मर जाएगा। वो जब मर जाएगा तो आप रोगे मेरा बेटा मेरा बेटा, तो वो आपको रुला रहा है कि नहीं? वो जीते जी तो नहीं, मरने के बाद रुला रहा है। तो वो आपका शत्रु था, वो आपका दुश्मन था। जैसे आपने उसे रुलाया, ऐसे वो आपको रुला रहा है। तो कुछ बेटा मार के बाप को रुलाता है, कुछ मर के रुलाता। एक बेटा ने बाप को मारा, सुनो, एक बेटे ने बाप को मारा, तो बेटे ने बाप को मारा तो बाप कम रोया, पर बेटा चला गया तो बाप ज्यादा रोया। सही है कि गलत है? बोलो हाँ। बीच में बेटा छोड़ के चला गया भगवान के घर, तो उसमें माँ बाप बहुत रोते हैं। तो ये भी तुम्हारा शत्रु ही था, जो पुत्र बन के हिसाब ले रहा था। कर्मों की गति न्यारी है, कोई नहीं जानता कि किस कर्म से आप क्या बन के आ जाएं। इसलिए जगत से मोहब्बत ना करना मेरी माँ, ये सब यात्री हैं। बेटा यात्री, पत्नी से ज्यादा प्यार ना करना, पति से ज्यादा प्यार ना करना। ठीक है, अच्छे प्रेम से रहो, पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि तुम दोनों में एक चला जाएगा। पहले कौन जाएगा ये भगवान जाने, पर जाएगा जरूर। और ज्यादा प्यार मोहब्बत करोगे जाएगा, तब रोगी चले गए, दिल मेरा तोड़ दिया, फिर गाओगे रोगे। इसलिए ये सब रोना धोना ना पड़े, ये रियल जिंदगी है, और जिंदगी को ठीक ठीक से जियो। मृत्यु अटल सत्य है, सबकी होनी है। इसलिए मृत्यु का रोना थोड़ा अच्छा लगता है। कोई मरे थोड़ा सा जरूर रोना चाहिए, नहीं रोगे तो भी लोग कहेंगे देखो रो नहीं रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा रोना चाहिए, पर रोते ही नहीं रहना चाहिए कि 4 महीने बाद भी ये नहीं।